हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मानी वीडियो। इस वीडियो में देखने वाले छत्तीसगढ़ बोर्ड असाइनमेंट 1 कक्षा 12वीं विषय हिंदी के हम सभी प्रश्नों का आप उत्तर देखने वाले हैं। तो सभी प्रश्नों का उत्तर जो है हम यहाँ पर मैं आपको समझाऊंगा, तो आपको बिल्कुल एक एक प्रश्नों का यहाँ पर उत्तर को समझना है। और जो आप इस वीडियो देखने के बाद समझने के बाद आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। किस प्रकार आप डाउनलोड कर सकते हैं मैं आपको वीडियो को बीच में बता दूंगा, तो इसके लिए आपको वीडियो को पूरा देखना है। और साथ ही में डिस्क्रिप्शन में आपको आधे सब्जेक्ट के सॉल्यूशन की लिंक भी मिल जाएगी, उस पर जाकर आप उनको भी चेक कर सकते हैं। तो आप इस वीडियो नीचे लाइक का बटन दिख रहा है, उस लाइक के बटन को आप जरूर से दबा देना। चलिए अब हम वीडियो बिना किसी देरी के यहाँ पर शुरू करते हैं। तो देखिए छात्रों, हम सभी प्रश्नों को यहाँ पर बारी बारी समझेंगे। तो देखिए प्रश्न क्रमांक 1 आपको दिया गया है, निम्न में से किसी एक विषय पर अपने विचार लिखिए। यहाँ पर आपको अपन विचार लिखना है, टिप्पणी निबंध है ना, संक्षिप्त टिप्पणी आपको यहाँ पर लिखना है। देखिए 5 अंक का क्वेश्चन है, इसमें आपको 100 से 150 शब्द के अंदर में यहाँ पर आंसर लिखना है। तो थोड़ा बड़ा आंसर हम लिखेंगे क्योंकि 5 अंक का क्वेश्चन है। तो देखिए पहला टॉपिक आपको दिया है, कोरोना वायरस का शिक्षा पर प्रभाव। तो देखिए इसका उत्तर हम देखते हैं, कोरोना महामारी से अचानक सब रुक गया है ना, सब थम गया। स्कूल कॉलेज बंद, पार्क रेस्टोरेंट होटल सबका शटर डाउन हो गया, यानी कि सब बंद हो गए। बस रेल हवाई जहाज टैक्सी सब बंद हो गया। मनुष्य घर की चार दीवारी में हो गया। फिर जब लगा कि घर बैठे बैठे कुछ ज़्यादा ही हो गया है, तो फिर से नए नए तरीके से काम शुरू करने का जुगाड़ शुरू हुआ। जिन स्कूल कैंपस में मोबाइल निषेध के बोर्ड लगे थे, वो मोबाइल पर ही कॉलेज खोल के बैठ गए। पूरी दुनिया इंटरनेट व मोबाइल के बीच सिमट गई। रूम पर पढ़ाई शुरू हुई। बच्चे घंटों मोबाइल व जूम, गूगल क्लास, लैपटॉप के आगे बैठते रहे, है ना। सही बात भी है, अभी भी आप यही कर रहे हो, जो असाइनमेंट लिख रहे हो आप मोबाइल के माध्यम से लिख रहे हो, मतलब कि इसमें डिजिटल यहाँ पर मोबाइल का योगदान है। हेलो स्टूडेंट्स, क्या आपको इंग्लिश बोलने में हिचकिचाहट होती है? अपने इंग्लिश इंटरव्यू की तैयारी करना चाहते हो और फराटेदार इंग्लिश बोलना चाहते हो, तो आप सबके लिए है गुड न्यूज़। डाउनलोड ऐप आप सबके लिए लाया है इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, जहां इंग्लिश के टॉप टीचर्स आपको एकदम बेसिक से इंग्लिश बोलना सिखाएंगे, वो भी हिंदी भाषा में। यानी कि आप में से अब हर एक बच्चा इंग्लिश बोल सकता है, और साथ ही कोर्स के अंत में आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। तो अभी जाइए अपने डाउनलोड ऐप पर उस कोर्स को खरीदिए और अपने अंग्रेजी बोलने के सपने को पूरा कीजिए। पूरे भारत में सबसे बढ़िया दाम और टॉप क्वालिटी का कोर्स आपको सिर्फ डाउनलोड पर मिलेगा। कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में। परीक्षाएं कई जगह ऑनलाइन करवाई गई, या तो कई जगह विद्यार्थियों को आगे की कक्षा में प्रमोट किया गया ना। जैसे कि आप छत्तीसगढ़ में हो तो देखा होगा आपने, इस साल आपको प्रमोट किया गया था। सबसे अच्छी बात यही है कि इतने सालों में पहली बार इतने समय सब घर पर साथ रहे। परीक्षा से ज़्यादा शिक्षा महत्वपूर्ण, शिक्षा वह भी नैतिकता की, जो किसी वास्तविक या वर्चुअल क्लासरूम में नहीं दी जा सकती, है ना। जो आपकी जो ओरिजिनल जो शिक्षा का मजा है, जो नैतिकता वाली शिक्षा का मजा है, वह आपको फिजिकल क्लासरूम में ही दिया जा सकता है, ना कि वर्चुअल क्लासरूम में, ना कि मोबाइल के माध्यम से, है ना। अब दूसरा टॉपिक यहाँ पर आपको दिया है, मोबाइल फ़ोन की उपयोगिता। तो देखिए मोबाइल फ़ोन का उपयोग कई उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है, जैसे आवाज़ संचार, ईमेल भेजना, पाठ संदेश भेजना, इंटरनेट ब्राउज करना, चित्र लेना, है ना। इस सब में इन मोबाइल फ़ोनों की उपयोगिता होती है। स्मार्टफोन में आज बेहतर कंप्यूटिंग क्षमता है और कई अग्रिम कार्य हैं, जैसे रियल टाइम वीडियो चैटिंग, इंटरएक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स, डॉक्यूमेंट मैनेजर, सोशल मीडिया, हाई रेजोल्यूशन कैमरा, म्यूजिक प्लेयर, लोकेशन फाउंडर आदि। हमारे प्रियजनों, दोस्तों या सहकर्मियों के साथ संवाद करना मोबाइल फ़ोन के कारण कुछ सेकंड का मामला बन गया है। आपको बस अपने फ़ोन दूसरे व्यक्ति के नंबर डायल करना है, और जब तक भी उसका जवाब नहीं देता तब तक का प्रतीक्षा आपको करना है। मोबाइल फ़ोन आज इतने उपयोगी हो गए कि उन्होंने वास्तव में लैपटॉप और अन्य बड़े गैजेट्स के उपयोग को बदल दिया है। आज लोग ईमेल भेजते हैं, इंटरनेट ब्राउज करते हैं, सोशल मीडिया अकाउंट्स, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का प्रबंधन करते, गणना करते हैं, और अपने स्मार्टफोन का उपयोग करके बहुत कुछ करते हैं ना। कई लोग जो है मोबाइल का फ़ोन का उपयोग करके अर्निंग भी करते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर मोबाइल फ़ोन की उपयोगिता पर हमने लिख दिया है। तीसरा टॉपिक हम देखेंगे, ऑनलाइन शिक्षा का महत्व। तो देखिए, है ना, जैसे कि आप देखिए मोबाइल से भी आप यहाँ पर असाइनमेंट के उत्तर लिख रहे हो, बेसी ऑनलाइन शिक्षा का भी यहाँ पर बहुत महत्व हो गया है। तो देखिए बदलते परिवेश में टेक्नोलॉजी में भी कई बदलाव हुए हैं और इसके उपयोग भी बढ़े हैं। टेक्नोलॉजी की वजह से शिक्षा लेने की पद्धति में भी बहुत से परिवर्तन देखने को मिले हैं। आज इस ऑनलाइन शिक्षा में उपयोग होने वाली शिक्षण संबंधित सामग्री टेक्नोलॉजी के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजी जा सकती है। ऑनलाइन शिक्षा से समय बचता है ना, समय आपका बचता है। साथ ही छात्र शिक्षा को अपने घर में आराम से ले सकते हैं। आपको कहीं भी स्कूल वगैरह जाने की आवश्यकता नहीं है, यदि, है ना,
इस महामारी में आपने देखा होगा, बच्चे लगातार अपने शिक्षकों को ऑनलाइन कक्षा से पढ़ाने के नए तरीकों को सिखाते हैं और पढ़ने में भी रुचि रखते हैं। यही नहीं, ऑनलाइन शिक्षा में ट्यूशन या बड़े बड़े कोचिंग सेंटर का खर्च भी बचता है ना। यदि देखिए अभी आप मोबाइल से है ना पढ़ रहे होंगे, तो देखिए आप मतलब कि कोचिंग जाने का भी आपका खर्चा बच जा रहा है, ट्यूशन बड़े बड़ी कोचिंग का आपका खर्चा बढ़ जा रहा है, तो उसी खर्च को हम बचा रहे हैं ना। आपकी बस डेली क्लास शुरू होने वाली है हमारे यूट्यूब चैनल पर, तो आप अपने है ना खर्चे को बचा सकते हैं। बहुत जल्द हम शुरू करने वाले हैं। अब देखिए इसका अगर प्रश्न दो हमें यहाँ पर दिया गया है कि दिन जल्दी जल्दी ढलता है में प्रेम की अभिव्यक्ति सिद्ध हुई है, सिद्ध कीजिए, है ना। यहाँ पर आपको बताना कि प्रेम का यहाँ पर अभिव्यक्ति हुई है, ये आपको सिद्ध करना। तो देखिए, दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता में प्रेम की अभिव्यक्ति हुई है। जब चिड़िया अपने बच्चों के लिए सुबह सुबह भोजन की तलाश में निकल जाती है, घोंसलों से बाहर झांक झांक कर अपनी का इंतजार कर रहे होते हैं। बच्चे और माँ दूसरे प्रेम करते हैं, एक दूसरे से प्रेम करते हैं। चिड़िया अपने बच्चों के लिए सुबह ही भोजन की तलाश में निकल जाती है। कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि जो चिड़िया है अपने बच्चों के लिए भोजन की तलाश में निकलती है, मतलब कि दोनों का एक दूसरे के प्रति लगाव है, दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं। तभी यहाँ पर देखिए कहा जा रहा है कि प्रेम की अभिव्यक्ति यहाँ पर हुई है ना। ये आपके प्रश्न का यहाँ पर उत्तर हो जाता है। तीसरे क्वेश्चन हम देखते हैं कि लेखक के एक मित्र बाजार गए तो ढेर सारा सामान खरीद लाए, दूसरे मित्र पूरे दिन बाजार में रहकर भी खाली हाथ लौट आए। दोनों के व्यवहार और सोचने का अंतर को स्पष्ट करिए। मतलब कि देखिए, जो लेखक का जो पहला मित्र था वो बाजार गया, है ना, उसने यहाँ वहाँ की सारी वस्तुओं को देखा और बहुत सारे सामान खरीद कर उन्होंने ला लिया। लेकिन जो दूसरा मित्र था वह तो पूरे दिन में बाजार रहा, पूरे बाजार का उन्होंने विश्लेषण करा, लेकिन फिर भी उन्होंने एक चीज़ भी खरीद कर नहीं लाया, एक भी वस्तु को खरीद कर नहीं लाया। तो दोनों में कुछ ना कुछ अंतर है, सोचने के तरीके में अंतर है, व्यवहार में अंतर है। तो हमें इसी अंतर को स्पष्ट करना। तो देखिए, लेखक अपने मित्र की कहानी बताता है कि एक बार वे बाजार गए, बाजार में मामूली चीज़ लेने गए, है ना। जो पहला मित्र है उसकी कहानी बता रहा है, परंतु वापस बंडलों के साथ लौटे, है ना। देखिए यहाँ पर सिर्फ एक चीज़ लेने गया है, लेकिन बहुत सारी चीज़ों के साथ वह लौट गया। लेखक के पूछने पर उन्होंने पत्नी को दोषी बताया, क्योंकि पुराने समय से पति इस विषय पर पत्नी की ओट लेते हैं, मतलब कि पत्नी की राय लेते हैं, है ना। इसमें मनी बैग अर्थात पैसे की गर्मी भी विशेष भूमिका अदा करती है। पैसा पावर है, परंतु उसे प्रदर्शित करने के लिए बैंक बैलेंस, मकान, कोठी आदि इकट्ठा किया जाता है ना। ये बात तो सही है। पैसे की परचेजिंग पावर के प्रयोग से पावर का रस मिलता है। लोग संयमी होते हैं, वे पैसे को जोड़ते रहते तथा पैसे के जोड़ा होने पर स्वयं को गर्वीला यानी कि गर्व महसूस करते हैं। मित्र ने बताया कि सारा पैसा जो है खर्च हो गया। मित्र की अधिकतर खरीद परचेजिंग पावर के अनुपात से आई थी, ना कि ज़रूरत की। यानी कि देखिए, उसके मन में ये धारणा चल रही थी, उसके विचार ये थे कि हमें पैसे को मतलब कि जोड़कर नहीं रखना चाहिए, हमें पैसे को जल्दी खर्च कर देना चाहिए। इस प्रकार से ना उसकी जो परचेजिंग पावर है, इसके कारण उसने बहुत सारे सामान जो है बेफिजूल का सामान खरीद कर ला लिया। अब देखिए, जो उसका दूसरा मित्र है, दोपहर से पहले बाजार गया तथा शाम को खाली हाथ वापस आ गया। पूछने पर बताया कि बाजार में सब कुछ लेने होता है ना। देखिए जब आप बाजार जाएंगे तो देखिए आपको बहुत सारी आकर्षक चीज़ें दिखाई देगी। आपको लगेगा मैं ये भी ले लूँ, वो भी ले लूँ, सब चीज़ मैं ले लूँ, लेकिन है ना, लेकिन जो मित्र, उसके दूसरे मित्र पे कुछ भी न ले पाया। एक वस्तु लेने का मतलब था दूसरी को छोड़ देना। यदि आप एक वस्तु को ले रहे हो तो मतलब कि आप दूसरी वस्तु को छोड़ रहे हो। अगर अपनी चाह का पता नहीं हो तो सब और की चाह हमें घेर लेती है ना। सभी चीज़ें हमें आकर्षक लगती है, ऐसे में कोई परिणाम नहीं होता है। बाजार में क्या है, रूप का जादू है ना कि आकर्षक का जादू है। ये तभी असर करता है जब जेब भरी हो तथा मन खाली हो ना। जब आपके जेब में पैसा हो और आप बाजार आएंगे तो आपको एक से एक चीज़ आकर्षक लगेगी और आपको सभी चीज़ लेने का मन करेगा। यह मन बात जेब के खाली होने पर भी असर करता है। खाली मन को बाजार की चीज़ें निमंत्रण देती है, सब चीज़ खरीदने का मन करता है। तो इस प्रकार से इन दोनों को यहाँ पर अंतर किए गए। चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि आप इसका लिखित उत्तर किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं। सीजी बोर्ड असाइनमेंट का लिखित उत्तर प्राप्त करने के लिए आपको गूगल पर सर्च करना है बिना स्पेस दिए learnclub.it.blogspot.com। इसके बाद आपके सामने हमारी वेबसाइट का इंटरफेस आ जाएगा। इसके बाद आपको ऊपर दी गई 3 लाइन पर क्लिक करना है। अब नीचे की ओर प्लेलिस्ट खुल जाएगी, इसमें से आपको सीजी बोर्ड असाइनमेंट सॉल्यूशन पर क्लिक करना है। अब यहाँ से आप मंथली असाइनमेंट का लिखित में उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर चौथा क्वेश्चन आपको दिया है, निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्न को उत्तर लिखिए। यहाँ पर देखा आपको एक पद्यांश दिख रहा होगा, इस पद्यांश को पढ़ना है और नीचे दिए गए आपको प्रश्न को उत्तर देना। तो देखिए क्या लिखा है,
पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे, है ना, यानी कि अपनी पत्तियों के सहारे। अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं तब तो और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं। पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। तो यहाँ पर देखिए का नंबर क्वेश्चन आपको दिया गया है कि काव्यांश के भाव से सौंदर्य पर प्रकाश डालिए। तो देखिए प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने पतंग उड़ाते हुए बच्चों की उमंग उमंग तथा मस्ती का बड़ा ही मनोहारी वर्णन किया है ना। क्या कर रहे हैं बच्चे लोग, जो है पतंग उड़ा रहे हैं, है ना, और मतलब क्यों किस प्रकार से मस्ती कर रहे हैं इसका इसने वर्णन किया है। संपूर्ण काव्यांश में लाक्षणिक प्रयोग है। उदाहरण के लिए पतंग के साथ साथ उड़ना लाक्षणिक प्रयोग कहा जा सकता है ना। ये क्या है, लाक्षणिक प्रयोग यहाँ पर होता है। अब 12 नंबर क्वेश्चन आपको दिया है मानवीकरण अलंकार का एक उदाहरण छांटकर यहाँ पर आपको लिखना है। तो यहाँ पर देखिए हम मानवीकरण का यहाँ पर एक उदाहरण देखेंगे। तो देखिए छात्रों, देखिए देखिए इसका उदाहरण आपको दिख रहा होगा, फूल हंसे कलियां मुस्काई, है ना, फूल हंसे कलियां मुस्कुराई। तो देखिए यहाँ पर जैसे कि ऊपर दिए गए उदाहरण में आपको दिया गया है, देखिए क्या कह रहा है, फूल हंसे यानी कि जो फूल हंस रहा है, और कलियां मुस्कुराई यानी कि कलियां जो है मुस्कुरा रही है। लेकिन हमें पता है कि जो हंसने और मुस्कुराने की जो क्रिया है केवल मनुष्य ही कर सकते हैं, प्राकृतिक चीज़ें नहीं कर सकती है। हम उसे अपनी नग्न आंखों से नहीं देख सकते, भले ही करते होंगे लेकिन हम उसे नहीं देख सकते। ये असलियत में संभव नहीं है। एवं हम ये भी जानते हैं कि सब सजीव भावनाओं का वर्णन चीज़ों में किया जाता है, तब ये मानवीकरण अलंकार होता है। मतलब कि मानवीकरण अलंकार नाम से स्पष्ट हो रहा है जहाँ पर मानव का वर्णन किया जाता है, मानव की भावनाओं का वर्णन किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर ये उपयुक्त अलंकार में आपको, है ना, भावनाओं का वर्णन किया गया है कि जो फूल है यानी कि जो मानव है मुस्कुरा रहा है, और जो कलियाँ है वे मुस्कुरा रही है, ठीक है। तो वहाँ पर देखिए सजीव भावनाओं का वर्णन किया जाता है। अब लास्ट क्वेश्चन आता है, ये क्या है, उदाहरण क्या है, मानवीकरण अलंकार है। प्रश्न 5 हम देखते हैं, बाजार किसी लिंग जाति धर्म या क्षेत्र को नहीं देखता, वह देखता है सिर्फ उसकी क्रय शक्ति को। इस रूप में वे एक प्रकार सामाजिक समता को भी रचना कर रहा है। आप इससे कहाँ तक सहमत है ना। हमें ये इस कथन को हमें यहाँ पर बताना कि ये सहमत है ना, सही है या फिर नहीं, है ना, हमें अपने विचार रखने हैं। तो देखिए यह बात बिल्कुल सही है कि बाजार किसी का लिंग जाति धर्म या क्षेत्र नहीं देखता, है ना। जब आप बाजार जाओगे तो जो बाजार के जो लोग हैं, जो क्रेता है, वे आपका ये नहीं देखेंगे कि आप कहाँ से आते हो, आपका धर्म क्या है, आपकी जाति क्या है, आपका पुरुष हो या फिर स्त्री हो, आप कहाँ से आओ। वे सिर्फ ये देखेंगे कि हम आपको सामान कैसे बेच सकते हैं। उसे इस बात से कोई मतलब नहीं कि खरीदार औरत है या मर्द, वे हिंदू है या मुसलमान, उसकी जाति क्या है, वे किस क्षेत्र विशेष से है। बाजार में उसी को महत्व मिलता है जो अधिक खरीद सकता है ना। यदि देखिए आप एकदम पैसा लेकर जाएंगे, आप रोल बना के जाएंगे, तो देखिए आपको बहुत ज़्यादा महत्व मिलेगा कि आप हमारे पास से खरीद लीजिए, आपको बहुत भाव दिया जाएगा। वहाँ पर क्या होता है, हर व्यक्ति ग्राहक होता है। इस लिहाज से यह एक प्रकार से सामाजिक समता की भी रचना कर रहा है। आज जीवन का हर क्षेत्र, नौकरी, राजनीति, धर्म, आवास आदि में भेदभाव है। ऐसे में बाजार हर एक को समान मानता है ना। चाहे वहाँ पर कोई गरीब आए, चाहे अमीर आए, चाहे कोई बिजनेसमैन आए, चाहे नौकरी करने वाला है, सबको वे समान मानता है क्योंकि वे हर खरीदार है। यहाँ किसी से कोई भेदभाव नहीं किया जाता क्योंकि बाजार का उद्देश्य क्या है, सिर्फ सामानों को बेचना है। तो इस प्रकार हमने यहाँ पर सभी प्रश्नों का उत्तर को समझ लिया है। उम्मीद है आपको वीडियो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब कर लिए। मिलते हैं नए वीडियो के लिए। जय हिंद, जय भारत।